समंदर में तैरते चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर बनेंगे अब लोहे का कबाड़। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र। बीजिंग की 8000 किलोमीटर वाली मिसाइलों का गुरूर हुआ चकनाचूर। भारत की 1500 किलोमीटर वाली साइलेंट किलर ने उड़ा दी जिनपिंग की नींद। कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखी वो मशीन जो अंतरिक्ष से नहीं, रडार के नीचे से जाकर करेगी दुश्मन के जहाजों का काम तमाम। रफ्तार आवाज से भी तेज और निशाना चील से भी सटीक। हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे अब दुश्मन के एडमिरल। न हाइपरसोनिक का शोर, न बैलिस्टिक का दिखावा। भारत की इस नीची उड़ान ने बदल दिए हैं नेवल वॉरफेयर के सारे पुराने नियम। दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस पर जब कर्तव्य पथ पर तोपें और टैंक गुजर रहे थे, तब दुनिया की नजरें एक खास ट्रक पर जाकर अटक गईं। उस ट्रक पर एक ऐसी मशीन लदी थी जो दिखने में शांत थी, लेकिन उसके अंदर समंदर की लहरों को आग में बदलने की ताकत छिपी थी। अब तक हम और आप चीन की डींगें सुनते आ रहे थे, उनकी DF-27, उनकी YJ-21, जो कहती हैं कि हम 8000 किलोमीटर दूर से हमला कर सकते हैं। लेकिन भारत ने बिना शोर मचाए एक ऐसा गेम चेंजर हथियार तैयार कर लिया है जिसने चीन के उन बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी है। यह हथियार कोई आम मिसाइल नहीं है, ये दुश्मन के तैरते हुए हवाई अड्डों यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मौत का परवानाम है। चीन सोचता था कि उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें उसे अजेय बना देंगी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने युद्ध का ऐसा गणित लगाया है कि अब दूरी नहीं बल्कि दक्षता और चकमा देने की कला ही असली राजा है। आखिर क्या है यह नई LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसने पेंटागन से लेकर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर तक खलबली मचा दी है? क्यों 1500 किलोमीटर की रेंज होने के बावजूद इसे चीन की 8000 किलोमीटर वाली मिसाइलों से ज्यादा घातक और खतरनाक माना जा रहा है? क्या भारत ने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया है जो आज के आधुनिक युद्ध में जीत की गारंटी है? क्या यह मिसाइल हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगी? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस ओशन किलर की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सस्पेंस के कोहरे को हटाते हैं और रूबरू होते हैं उस हथियार से जिसने 26 जनवरी की परेड को ऐतिहासिक बना दिया। ये है भारत की स्वदेशी LRASHM। DRDO की प्रयोगशालाओं में तैयार हुई यह मिसाइल देखने में भले ही एक साधारण सिलेंडर जैसी लगे, लेकिन यह भारत की नौसैनिक ताकत का अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। अब आप सोचेंगे, अरे भाई, चीन की मिसाइलें तो 8000 किलोमीटर तक जाती हैं, फिर हमारी 1500 वाली में ऐसा क्या खास है? यही तो वो भ्रम है जिसमें चीन जी रहा है, और यही वो गलती है जो उसे युद्ध के मैदान में भारी पड़ेगी। युद्ध सिर्फ लंबी दूरी से पत्थर फेंकने का नाम नहीं है, युद्ध है सही जगह पर सटीक चोट मारने का। चीन की DF-27 और YJ-21 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। वे आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। उन्हें रडार पर पकड़ना आसान होता है क्योंकि वे एक तय रास्ते पर चलती हैं। लेकिन भारत की LRASHM एक क्रूज मिसाइल है। ये हवा में बातें नहीं करती, ये समंदर की लहरों से चिपक कर चलती है। इसे सी स्किमिक कहते हैं। ये इतनी नीची उड़ान भरती है कि दुश्मन के रडार इसे तब तक देख ही नहीं पाते जब तक कि यह उनके जहाज के डेक से महज कुछ किलोमीटर दूर ना हो, और जब तक वे इसे देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बूम, और सब खत्म। ये मिसाइल बताती है कि भारत ने रेंज की दौड़ में भागने के बजाय मारक क्षमता और सर्वाइवेबिलिटी को चुना है। आइए अब जरा इस आंकड़ों के खेल को बारीकी से समझते हैं। चीन की DF-27 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच है और YJ-21 की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक रफ्तार ध्वनि से 5 गुना तेज से चलने का दावा करती हैं। सुनने में यह बहुत डरावना लगता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जितनी ज्यादा रफ्तार और ऊंचाई होगी, उसे ट्रैक करना उतना ही संभव होगा। अमेरिका और भारत के पास अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 या बराकेट हैं, जो ऊपर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करके हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। यहीं पर भारत की LRASHM बाजी मार ले जाती है। इसकी खूबी इसकी बुद्धिमानी है। यह मिसाइल सीधे रास्ते पर नहीं चलती, यह अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों, टापुओं और दुश्मन के रडार जोन को पहचानती है
और अपना रास्ता बदल लेती है। यह वे पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल करती है, मतलब यह टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर दुश्मन को चकमा देते हुए उसके जहाज के उस हिस्से पर हमला करती है जहां वह सबसे कमजोर होता है। 1500 किलोमीटर की रेंज कम नहीं होती। इसका मतलब है कि भारत विशाखापट्टनम या अंडमान में बैठकर मलक्का स्ट्रेट के मुहाने तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। हमें बीजिंग पर हमला नहीं करना है, हमें उन चीनी जहाजों को डुबोना है जो हमारे इलाके में घुसने की जुर्रत करेंगे। और इस काम के लिए 1500 किलोमीटर की रेंज पर्याप्त से भी ज्यादा है। ये एक सर्जिकल चाकू है जो सीधे दिल पर वार करता है, जबकि चीन की मिसाइलें एक भारी हथौड़े जैसी हैं जिन्हें दूर से ही आते हुए देखा जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात इसका वॉरहेड यानी वो विस्फोटक हिस्सा है जो तबाही मचाता है। LRASHM को खास तौर पर बड़े जहाजों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब यह मिसाइल किसी जहाज से टकराती है तो यह सिर्फ बाहरी ढांचा नहीं तोड़ती, बल्कि यह जहाज के अंदर घुसकर फटती है। इसे पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा इसमें लगा है दुनिया का सबसे उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। अंतिम चरण में जब यह अपने लक्ष्य के करीब होती है तो यह अपना खुद का रडार ऑन कर लेती है और जहाज की सटीक लोकेशन पता करती है। अगर दुश्मन का जहाज इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल करके इसे भटकाने की कोशिश करता है तो भी यह मिसाइल हार नहीं मानती। यह दूसरे मोड में शिफ्ट हो जाती है और गर्मी या सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल करके लक्ष्य को ढूंढ ही लेती है। चीन की मिसाइलें अभी भी री एंट्री व्हीकल तकनीक पर निर्भर हैं, जो वायुमंडल में घुसते समय बहुत गर्म हो जाती हैं और उनका प्लाज्मा शील्ड रडार सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, जिससे सटीकता कम हो सकती है। लेकिन भारत की यह क्रूज मिसाइल ठंडे दिमाग से चुपचाप अपना काम करती है। ये दुश्मन को रिएक्शन टाइम संभलने का वक्त देती ही नहीं है। अब जरा रणनीतिक नजरिए से सोचिए। चीन अपनी नौसेना प्लान का विस्तार कर रहा है। वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे फुजियान को हिंद महासागर में भेजना चाहता है। उसका मकसद है भारत को घेरना। लेकिन LRASHM की तैनाती ने चीन की इस पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। भारत इस मिसाइल को न सिर्फ जमीन से बल्कि अपने युद्धपोतों और भविष्य में पनडुब्बियों से भी लॉन्च कर सकता है। सोचिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अगर LRASHM की बैटरियां तैनात कर दी जाएं, तो मलक्का जलडमरू मध्य, जहां से चीन का सारा व्यापार और तेल गुजरता है, वो पूरी तरह भारत की जद में आ जाएगा। चीन की 8000 किलोमीटर वाली मिसाइलें वहां कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वहां लड़ाई खुले समंदर की नहीं बल्कि संकरे रास्तों और द्वीपों के बीच की होगी, जहां क्रूज मिसाइलें राजा होती हैं। भारत ने इस मिसाइल के जरिए हिंद महासागर में एक नो गो जोन बना दिया है। इसे सैन्य भाषा में A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनायल कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो अगर तुम यहां आए तो वापस नहीं जाओगे। ये मिसाइल भारत की तट रेखा से 1500 किलोमीटर दूर तक एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है जिसे भेदना किसी भी विदेशी नौसेना के लिए लगभग नामुमकिन है। LRASHM का एक और पक्ष है जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। ये मिसाइल पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसका इंजन, इसका नेविगेशन सिस्टम, इसका विस्फोटक, सब कुछ भारत में बना है। पहले हम ऐसी मिसाइलों के लिए रूस जैसे क्लब मिसाइल या फ्रांस एक्सोसेट पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत ने दिखा दिया है कि वह अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और के हाथ में नहीं रख सकता। चीन अपनी टेक्नोलॉजी के लिए अक्सर चोरी या रिवर्स इंजीनियरिंग के आरोपों में घिरा रहता है, लेकिन भारत ने अपनी मेहनत और DRDO के वैज्ञानिकों की प्रतिभा के दम पर यह तकनीक विकसित की है। स्वदेशी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम जितनी चाहें उतनी मिसाइलें बना सकते हैं। युद्ध के समय हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई स्पेयर पार्ट्स दे दो। इसके अलावा हम इसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी कर सकते हैं। यह आजादी ही असली ताकत है। गणतंत्र दिवस पर इसका प्रदर्शन दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय निर्माता है। 2026 का साल भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी साल साबित हो रहा है। LRASHM सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह बताती है कि हम चीन की बड़ी बातें, बड़े दावे वाली रणनीति से नहीं डरते। हम जानते हैं कि असली युद्ध प्रचार से नहीं बल्कि प्रदर्शन से जीता जाता है। चीन की DF-27 भले ही गुआम तक मार कर सकती हो, लेकिन भारत के संदर्भ में जहां हिमालय की दीवार है
और हिंद महासागर की गहराई है, वहां LRASHM जैसा हथियार ही गेम चेंजर साबित होगा। यह मिसाइल असिमेट्रिक वॉरफेयर का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब दुश्मन का जहाज अरबों डॉलर का हो सकता है, लेकिन हमारी कुछ करोड़ की मिसाइल उसे समंदर की तलहटी में भेजने के लिए काफी है। यह लागत और प्रभाव, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का वो गणित है जो चीन को डरा रहा है। तो निष्कर्ष एकदम शीशे की तरह साफ है। रेंज के नंबरों के खेल में मत जाइए। 8000 का आंकड़ा सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। असली ताकत है सटीकता, स्टील्थ और विश्वसनीयता, और इन तीनों पैमानों पर भारत की LRASHM खड़ी उतरती है। ये मिसाइल हिंद महासागर की रक्षक है, भारत की ढाल है और दुश्मनों के लिए साक्षात काल है। आज जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं, यह मिसाइल बताती है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे वह समंदर के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसी और भी घातक मिसाइलें विकसित करनी चाहिए? क्या अब हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर सच में भारत का ही महासागर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखकर जरूर बताएं।